सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्स टेस्ट लैब। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव कैसे हो सकता है और आपकी क्लोज टेस्टिंग एफिशिएंटली कैसे हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन क्लोज टेस्टिंग के फेज में रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 14 डेज ना वेस्ट हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए InTesters.com आपके लिए प्रो टेस्टिंग की सर्विस लेके आया है। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के जितने भी रीजंस है वो सारे ये कवर करता है एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को ये ध्यान में रख के अपनी टेस्टिंग को कंडक्ट करवाता है। सो प्रो टेस्टिंग के फायदे है कि आपका एप्लीकेशन 20+ टेस्टर्स से टेस्ट कराया जाता है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि फॉर सम रीज़न 12 टेस्टर्स में से कोई एक या दो ऐसा निकलता है जो किसी किसी दिन आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं कर पाया, तो आपके पास 8+ टेस्टर्स एक्स्ट्रा है एंड ये चीज़ फुलफिल करती है टेस्टर रिक्वायरमेंट को। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने टेस्टर्स का डेली बेसिस पे इंगेजमेंट भी देख सकते हैं। उनके रिपोर्ट किए हुए बग, उनका प्रेस, उनके सजेशन, सब कुछ आप देख सकते हैं प्रो टेस्टिंग के अंदर। तो आपको इंटेस्टर्स की वेबसाइट पे आ जाना है। इंटेस्टर्स की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रो टेस्टिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट योर ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स दे रखे हैं कि आपका एप्लीकेशन सबमिट कैसे हो सकता है, और वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नाम मांगेगा। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे कंसोल खोला और अपने एप्लीकेशन का नाम कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। उसके बाद मेरे को टेस्टिंग यूआरएल मांग रहा है। टेस्टिंग यूआरएल के लिए मैं अपने वापस से कंसोल पे जाऊँगा एंड यहाँ पे टेस्ट एंड रिलीज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करूँगा। टेस्टिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद क्लोज टेस्टिंग पे क्लिक करूँगा। उसके बाद अपने ट्रैक को मैनेज ट्रैक पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे टेस्टर्स का ऑप्शन है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जॉइन ऑन एंड्रॉयड का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका ये गूगल ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसको लगा के अपना एप्लीकेशन सेव करके रिव्यू में भेजें, ताकि आपका ये गूगल ग्रुप सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जॉइन ऑन एंड्रॉयड का लिंक मिल जाएगा, तो आपको एंड्रॉयड की टेस्टिंग लिंक कॉपी करनी है। उसके बाद वापस वहाँ जाके पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको लोगों का यूआरएल मांगेगा। अब लोगों का यूआरएल कैसे लगाए? तो आपको वापस से गूगल प्ले कंसोल पे आना है। आपको अपने लोगों पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा ओपन इन न्यू टैब। तो इमेज आपका ओपन इन न्यू टैब खुल जाएगा। उसके बाद आपको इस कॉपी लिंक करनी है और कॉपी लिंक करने के बाद पेस्ट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपका इमेज का लिंक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके ऐप का कैटेगरी, तो मेरे ऐप का कैटेगरी है गेम्स। आपके ऐप का जो भी कैटेगरी है वो आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर टेस्टर्स, तो कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिनके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अब वो आपको डालने पड़ेंगे यहाँ पे, जैसे टेस्टिंग की डेमो आईडी, या फिर आप चाहते हैं कि आपके टेस्टर्स एक पर्टिकुलर लेवल तक आपका एप्लीकेशन टेस्ट करे या कंप्लीट करे, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। मेरे एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एनी लिख दूँगा। उसके बाद मेरे सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गए हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट फॉर टेस्टिंग करूँगा। सबमिट फॉर टेस्टिंग करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बैलेंस 1 या 1 से ज़्यादा हो। अब आपको एक एप्लीकेशन को प्रो टेस्टिंग में डालने के लिए एटलीस्ट 1 बैलेंस तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आपको 1 बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को सबमिट फॉर टेस्टिंग के लिए भेज दूंगा। मैंने सबमिट कर दिया है और मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद इन टेस्टर्स की टीम आपके एप्लीकेशन पे अपने टेस्टर्स असाइन करेगी और आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो डैशबोर्ड कैसा दिखेगा? तो वो डैशबोर्ड कैसे दिखेगा ये दिखाने के लिए मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। इसमें आप ये देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन का नाम, आपका लोगो और इन टेस्टिंग के फेस में ये दिखाएगा। उसके बाद आपके कितने टेस्टर्स इनरोल्ड है ये दिखाएगा और कितने डेज कंप्लीट हो गए। अगर सेकंड है तो 2/14, 3/14, 5/14 ऐसे दिखाएगा। कितने बग रिपोर्ट कर रखे हैं, कितने सजेशन है, कितने प्रेज है, वो सब भी यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे आपको रेटिंग भी दिखाएगी। ये रेटिंग आपके इन टेस्टर्स की रेटिंग है, प्ले स्टोर की रेटिंग नहीं है, ये टेस्टर्स की दी हुई रेटिंग है। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना फीडबैक, बग रिपोर्ट, सजेशन सब मिल जाएगा। जो टेस्टर्स ने रिपोर्ट कर रखा होगा वो सब लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। इतना ही नहीं, जितने भी डिवाइसेस के अंदर आपका एप्लीकेशन टेस्ट हो रहा है आप उसका ओएस वर्जन और डिवाइस नेम भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रॉयड 14, 13, 12, तो ये सब आपको दिखाएगा। साथ ही साथ डिवाइस का नाम भी दिखाएगा। तो आप अपने एप्लीकेशन किस किस डिवाइस पे टेस्ट हो रहा है इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप अपने टेस्टर्स की डिटेल्स भी दे सकते हैं, उनका नाम, उनकी कंट्री, उनका डिवाइस, उनका रैम, उनका ओएस, सब कुछ दे सकते हैं। तो आपके और इन टेस्टर्स के बीच में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन प्रो टेस्टिंग का फ़ायदा ये है कि आपको ये सब मॉनिटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ डे 1 पे अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है एंड 14 पे आके इन टेस्टर्स से प्रोडक्शन के क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं, जो कि वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं प्रो टेस्टिंग के साथ।
और अपना एप्लीकेशन अप्लाई करना है, क्योंकि 14 डेज की ड्यूरेशन बीच में आपका एप्लीकेशन हर डिवाइस में टेस्ट हो रहा है या नहीं, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये इन टेस्टर्स की टीम अपने लेवल पे पूरी तरीके से मैनेज करती है, डेली अपडेट लेती है। हर एप्लीकेशन को एक इंचार्ज मिलता है और वो इंचार्ज गूगल सर्टिफाइड टेस्टर होता है। एक सर्टिफिकेशन होता है गूगल का, वो उसे मिल रखा होता है। एंड इस वजह से इन टेस्टर्स के 5000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव हो चुके हैं एंड एक भी रिजेक्शन नहीं आई है। तो अगर आपको भी अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव चाहिए तो आज ही intesters.com पे लॉगिन कीजिए और अपना एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट दे रखा है, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।